नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं आज डीएलएड 4th सेमेस्टर का परीक्षा हुआ है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का। इस प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल मैं आपको बहुत ही सटीक 100% सही उत्तर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का हल रहेगा। 100% की है गारंटी, इस बार टॉप करना है आपको है पक्का। सबसे सटीक सफलता आपकी, तैयारी आपकी। बेहतरीन प्रस्तुतिकरण, आसान भाषा में व्याख्या है, आरेख चार्ट व उदाहरण सहित परीक्षा में उच्च अंक आने की क्या है गारंटी है। महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने के लिए शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, अनुशासन के सिद्धांत, विद्यालय संगठन एवं नेतृत्व, विद्यालय निर्माण एवं पर्यवेक्षण, मानव संसाधन प्रबंधन आदि। या 18 मई का जो है आज 18 मई की यह परीक्षा हुई है, जो उसका मैं संपूर्ण विश्लेषण कराता हूँ। आप लोग देखिए ध्यान से, देखिए यह जो है आज का ही क्वेश्चन है। प्रश्न पुस्तिका चतुर्थ सेमेस्टर 2026 द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इसमें देखिए क्वेश्चन जो दिया गया उस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिए। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है, इसमें विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला में कौन सा ऑप्शन सही होगा? विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शिक्षण कक्ष, म्यूजियम। तो इसमें कौन सा होगा हमारा? सेकंड होगा, पुस्तकालय। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी होती है? प्रधानाध्यापक, शिक्षक की, बच्चों की, इन सभी की होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा। इसमें कहा है मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। मानवीय प्रबंधन के घटक शिक्षक, बच्चे और समुदाय। ये क्या है? चारों ऑप्शन, मतलब चौथा ऑप्शन सही है। मान्यता के अनुसार बच्चों से अधिक नज़दीक होते हैं कौन? उनकी माता होती हैं। सबसे पहले बच्चे की क्या होती है? माँ होती है। वित्तीय प्रबंधन में क्रियाएं निहित होती हैं, तो वित्तीय प्रबंधन में क्रियाएं जो निहित होती हैं वह क्या है? ये सभी हैं। क्या है? ये सभी चारों हैं। नियोजन संबंधी, संगठन संबंधी, निर्देशन संबंधी। कक्ष का वातावरण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कक्ष का वातावरण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? अनैच्छिक, अशिक्षित, शैक्षिक और ये सभी। इसमें क्या होगा? शैक्षिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शैक्षिक। तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। इसी कड़ी में साथी मैं आपको ले चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है लर्निंग कार्लन में प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है लर्निंग कार्लन में? तो ये सभी का प्रयोग होता है। किसका होता है? ये सभी का। शारीरिक विकास संबंधी क्रिया होती है, शारीरिक विकास संबंधी क्रिया होती है, खेलकूद से होती है। पाठ से आगामी क्रियाओं के गुण हैं, नेतृत्व करना और प्रेरणा में सहायक, जीवन से संबंध, ये सभी क्या है? चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद में आता है सही अभिलेख होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। चलिए, जिला स्तर पर सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। जिला स्तर पर क्या होता है? डाइट होता है। क्या होता है? डाइट। सूचना प्रबंधन का क्षेत्र होता है व्यापक। सूचना प्रबंधन का क्षेत्र कैसा होता है? तो सूचना प्रबंधन का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा क्या? 11। 11 के बाद 12 क्वेश्चन। चलिए, सभी अभिलेख होने चाहिए। कैसे होने चाहिए सभी अभिलेख? उपरोक्त सभी होने चाहिए, सही होने चाहिए, वैध, विश्वसनीय और उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा। आदेश पुस्तक का प्रयोग करता है, कौन करता है? अध्यापक, प्रधानाचार्य, छात्र और ये सभी। तो इसमें से कौन सा होगा? प्रधानाचार्य होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? प्रधानाचार्य, क्योंकि आदेश पुस्तक का प्रयोग करता है तो प्रधानाचार्य करता है। विद्यालय में जो गतिविधियां होती हैं समस्त, वह जो है केवल प्रधानाचार्य ही आदेश करता है शिक्षक को, और वहाँ के जितने कर्मचारी होते हैं, जो चपरासी होते हैं, सबको आदेश करता है। तो प्रकृति द्वारा उत्पन्न आपदा है, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न आपदा है। हिंसा होगा नहीं, दंगे होंगे नहीं, लूटपाट नहीं होंगे, क्या होंगे? तूफान होंगे। प्रबंधन के नियम है सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वसम्मति, सर्वोत्तम। तो क्या होंगे? सर्वश्रेष्ठ होंगे। इस तरीके से साथ ही आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर जो अतुल्योत्तरी में है, अतुल्योत्तरी में पूछा है प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नाम उल्लेख कीजिए। तो प्रमुख घटक क्या है? नियोजन है, संगठन है, निर्देशन है और नियंत्रण है। इसमें प्रमुख घटक का नाम लिखना था, यही था। क्या क्या था? नियोजन, प्लान करना, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन करना, निर्देशन, डायरेक्टिंग करना और नियंत्रण करना, मतलब कंट्रोलिंग करना। यह हो गया प्रबंधन के घटक। अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं बताना था। कौन कौन सी? शांत वातावरण और पर्याप्त प्रकाश एवं बैठने की व्यवस्था। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आसान थे साथ ही, आप लोग कर सकते थे, लेकिन अगर किसी का छूटा होगा दिक्कत होगी, आप लोग मिला लीजिएगा अच्छे से। सेकंड वाले में क्या हो 17 वाले क्वेश्चन में क्या होगा?
वाचनालय अच्छा होना चाहिए, मतलब शांत वातावरण कैसा होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शांत वातावरण। ठीक। उसके बाद में प्राथमिक स्तरीय 2 पुस्तकों के नाम लिखने। तो कौन कौन से पुस्तक, कलरव और गिनतारा क्या होते हैं, इसमें 2 किताब का नाम लिखना था। एक लिखना था कलरव और एक था क्या, गिनतारा। क्या था, गिनतारा था। यही किताब का नाम लिखना था। अगले क्वेश्चन में डाइट के किन्हीं 2 विभागों के नाम लिखना था। डाइट के जो विभाग हैं उनका नाम लिखना था। क्या था डाइट के विभाग, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विभाग और जिला संसाधन इकाई। जो टीचर वर्तमान में सेवारत हैं, क्या है, सेवारत हैं वह, और क्या है, जिला संसाधन इकाई। क्या है, जिला संसाधन इकाई। क्या है, जिला संसाधन इकाई। इस तरीके से यह हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 में सफल नेतृत्वकर्ता के 2 गुण लिखना था। कौन से गुण थे इसमें, दूरदर्शिता और प्रभावशाली संप्रेषण। क्या था, दूरदर्शिता और प्रभावशाली संप्रेषण था, 2 गुण। मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताना था। मानवीय प्रबंधन के घटक क्या है, बच्चे, शिक्षक और समुदाय। क्या है, बच्चा है, उसके बाद में शिक्षक है। क्या है, शिक्षक है, उसके बाद वहाँ का क्या है, समुदाय है। क्या है, समुदाय है। इस तरीके से मानवीय प्रबंधन के घटक हो गए। आइए अगला क्वेश्चन, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन सी समय सारणी बनाई जाती है। तो कौन कौन सी सारणी बनाई जाती है, कक्षा समय सारणी और अध्यापक समय सारणी। क्या होती है, कक्षा समय सारणी बनती है, समय सारणी, और अध्यापक समय सारणी क्या होती है, अध्यापक समय सारणी। ठीक है। इस तरीके से यह जो है आपको बताना था। शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताना था। इससे छात्रों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है और उनके ज्ञान अस्थायी हो जाते हैं। 1 नंबर में था, उनका जो है ज्ञान अस्थायी हो जाता है, उनका जो है प्रत्यक्ष अनुभव उनको प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, खेल कूद में बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है। तो किन पक्षों का विकास होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। क्या होता है, शारीरिक होता है, उसके बाद मानसिक होता है, उसके बाद में सामाजिक होता है। क्या होता है, सामाजिक होता है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षकों से संबंधित किन्हीं 2 पंजिकाओं के नाम लिखना है। तो कौन कौन सी पंजिका होती है, उपस्थिति पंजिका। क्या होती है, उपस्थिति पंजिका और शिक्षक डायरी। क्या होती है, उपस्थिति पंजिका, उपस्थिति पंजिका, और क्या होती है, शिक्षक डायरी। क्या होती है, डायरी। इस तरीके से यह क्वेश्चन का आंसर है। वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं। वित्तीय अभिलेख में कौन आता है, कैशबुक मतलब, और लेजर मतलब रोकड़ बही जिसको बोलते हैं। जो किताब बैंक में डायरी होती है, पैसे का लेखा जोखा करना, उस तरीके से विद्यालय में भी क्या क्या होता है, पूरे विद्यालय के सत्र का गतिविधि क्या कहाँ खर्चा हुआ है उसके बारे में पूरा इकट्ठा ब्यौरा रखना, यह वित्तीय अभिलेख है। वित्तीय अभिलेख में क्या है, कितना का किस किस में खर्चा किए हैं। अगला है सार्वभौमिकरण का अर्थ लिखिए। सार्वभौमिकरण का अर्थ है, पूछा है इसमें, सार्वभौमिकरण का अर्थ है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना था। उसके बाद में आता है, प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो लखनऊ में। कहाँ पर है यह भैया, कहाँ है, लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है, डाइट का पूरा नाम पूछा है। डाइट का क्या पूरा नाम होता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्या है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। टीटी का होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। क्या होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। यह टीटी का क्या है, फुल फॉर्म होता है। इसी को हिंदी में बोलते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा। उसके बाद में साथी इस तरीके से आपका यह पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसमें दिया गया था लघुत्तरीय प्रश्न, विद्यालय संगठन के क्या उद्देश्य है इसको बताना था, विद्यालय बजट के प्रकार बताना था, लोच का सिद्धांत क्या स्पष्ट करें, विद्यालय भवन की विशेषताएं बताना था। यह सब क्वेश्चन आपको कराया गया था, इसके पहले बताया भी गया है। ठीक है, आप लोग
अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन है लॉग बुक क्या है समझाइए। उसके बाद में शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है इसको बताना था। विद्यालय में खेल के मैदान का क्या महत्व है इसको समझाना था। डाइट मेंटर कौन होते हैं इनके कार्य बताने थे। मीना मंच में मीना कौन है इसकी शुरुआत कब हुई। तो यह सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बार बार कहा था कि मीना मंच से और डाइट मेंटर से क्वेश्चन आएंगे, शैक्षिक प्रबंधन से क्वेश्चन आएंगे, डायरी से आएंगे। यह बहुत ही सरल पेपर आया था, साथ ही क्वेश्चन बहुत आसान थे, आप लोग कर लिए होंगे। आप लोग अब अच्छे से पूरा मैच कर लीजिएगा किसका कितना सही है। मैं आपको बहुविकल्पी का कोड अभी लिख देता हूँ, आप लोग कोड मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिए हमारा जो है बहुविकल्पी का कोड है, पहले वाले में मैं ऐसे लिख रहा हूँ, समझ जाना आप लोग 1 से लेकर के 15 तक। पहले का क्या होगा, दूसरा होगा, दूसरे क्या होगा चौथा, तीसरे का चौथा, उसके बाद में चौथे का क्या होगा दूसरा, पाँचवें का 4, छठे का 3, सातवें का क्या होगा 4, आठवें का 1, नौवें का क्या होगा, नौवें का 4, नौवें क्या होगा, नौवें का 4 होगा, क्या होगा 4 होगा, नौवें का 4। उसके बाद में 10वें का 4, 10वें के बाद में 11वें का 3, 11वें के बाद में 12वें का क्या होगा 4 होगा, 12वें के 4, 13वें का क्या होगा 2 होगा, 14वें का क्या होगा 1 होगा और 15वें का क्या होगा 4 होगा। इस तरीके से आपका यह 15 क्वेश्चन का कोड है, आप कोड अपना अपना मिला लीजिए। मैंने आपको बताया है कि पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का चौथा, चौथे का दूसरा, इस तरीके से आपका 15 क्वेश्चन का यह कोड है। आप लोग अच्छे से कोड मिला लीजिएगा, जैसे भी होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथी बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छी हुई होगी। आप लोग अपनी परीक्षा जो कल है, जैसे सामाजिक विज्ञान है, आपका विज्ञान है, गणित है, इसकी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए, ठीक है साथी। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।